किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि धान की फसल में बालियां भी निकल चुकी हैं, दाने का भराव भी अच्छे से होने लगा है। तो इस टाइम पर कौन सी वो गलतियाँ हैं किसान भाई नहीं करना है। ये गलतियाँ अगर भूल से भी कर देते हैं तो फ़ायदे की जगह काफ़ी नुकसान हो जाता है। सबसे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई धान की रोपाई थोड़ा लेट की थी, नर्सरी थोड़ा लेट से डाले थे, उनकी फसल में बालियां निकलने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसे में किसान भाइयों, आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम करना है, वो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी खेत की सिंचाई आपको करना है। जब बालियां निकलने लगती हैं तब से लगा करके जब तक दाना मजबूत ना बन जाए तब तक आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखना है। पानी का भराव ज़्यादा नहीं भरना है, नमी ही मात्र वहाँ पर आपको होनी चाहिए। पानी का भराव जब ज़्यादा बालियाँ निकल रही होती हैं, उस समय खेत में पानी भरा रहता है, उस समय सीड ब्लाइट रोग है उसके लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए नमी को पर्याप्त मात्रा में आपको बनाए रखना है। दूसरी गलती किसान करते हैं यूरिया का प्रयोग। यूरिया किसान भाइयों, आपको रोपाई से लगा करके 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन तक आप यूरिया का प्रयोग मिट्टी में आप ज़मीन में डाल सकते हैं। यूरिया के संग आप जिंक, सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड, पोटास जो भी डाल रहे हैं, जो मिट्टी में आपको उर्वरक खाद देनी होती है, वो अधिकतम 50 से 55 दिन तक दे सकते हैं। जब धान की गबोट अवस्था यानी गोब की अवस्था यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों आपको यूरिया नहीं डालना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी करते हैं कि जब तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तब यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। यूरिया के प्रयोग से किसान भाइयों, हालांकि बालियों का विकास जल्दी होता है, बालियाँ एक साथ निकल आती हैं, लेकिन एक साथ निकलने से किसान भाइयों आपको वहाँ पर बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब बालियाँ एक साथ निकलेंगी, वहाँ पर नाइट्रोजन यूरिया डाल देते हैं तो पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। फिर आपने यूरिया का प्रयोग कर दिया तो वहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ पौधे की हो जाती है। तब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो पौध हमारी गिर जाती है। तो इससे फ़ायदे की जगह नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तने में बालियाँ निकल रही हैं और कुछ बालियाँ हमारी 40 से 50% निकल चुकी हैं और पौध हमारी गिर जाती है, तब किसान भाइयों फ़ायदा बहुत ही कम होता है, लेकिन नुकसान लगभग 80 से 90% हो जाता है। मात्र 10 से 15% ही फ़ायदा किसान भाइयों मिल पाता है। ऐसे में यूरिया का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना होता है। ऐसे में करना कब होता है? बालियाँ हमारी निकल चुकी होती हैं, वहाँ पर देखते होंगे एक बालियाँ जब निकलती हैं वहाँ पर एक पत्ती हमारी होती है, फ्लैग पत्ती बोलते हैं, झंडा पत्ती बोलते हैं। ऊपर की तरफ एक चोंच जैसी पत्ती निकली रहती है। उसकी अगर पत्तियां हल्की लाल पीली पड़ रही हैं, बालियां निकल चुकी हैं, पत्तियां उसकी हल्की लाल हो गई, हल्की पीली हो गई हैं, तो आप समझ जाइए वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। उस कंडीशन पे किसान भाइयों, जो हमारा NPK 13-0-45 आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा होती है और 45% पोटास होता है। तो नाइट्रोजन से जो पीलापन है, जो लालपन पत्ती में है, वो भी दूर हो जाएगा और पोटास से दाने का भराव भी अच्छे से होगा, बालियाँ लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, दाना भी वजनदार बनेगा। तो इस समय अगर ये समस्या किसान भाइयों, अगर पत्तियाँ आपकी हल्की पीली और लाल नज़र आ रही हैं, तब आपको यहाँ पर 13-0-45 NPK जो आता है उसको आपको स्प्रे करना है। डोज की बात करें तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। चाहे तो आप उसमें बोरान जो 20% वाला आता है उसको भी मिला सकते हैं। उसमें पॉलिनेशन में, फ्लावरिंग स्टेज में और दाना भरने में काफ़ी सहायता करता है और उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आपको बोरान की मात्रा 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना चाहिए। घोल अलग तैयार करना है और स्प्रे एक साथ आपको कर देना है। तीसरी बात किसान भाइयों, यहाँ पर गलती क्या करते हैं? तीसरी बात किसान भाइयों, आपको जब बालियाँ कुछ परसेंटेज बालियाँ हमारी खेत में निकल आती हैं
तब वहाँ पर किसान भाइयों अगर नमी बनाकर नहीं रखते हैं तो हमारी बालियाँ अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। बालियाँ छोटी रह जाती हैं, मोटी नहीं होती हैं, दाना वजनदार नहीं बनता है। तो ये भी गलती किसान भाइयों नहीं करना होता है। और चौथी बात किसान भाइयों, जब दाने का भराव अच्छे प्रकार से होने लगे तो वहाँ पर पोटास सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से दाना वजनदार बनता है, दानों में लाइट और चमक आती है, और जो फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही होती है वो भी अच्छी सी होती है, और उसमें दुग्धावस्था जो बन रही होती है तो उसमें दाना हमारा वजनदार बनता है। तो पोटास की यहाँ पर पूर्ति आपको ज़रूर कर देना चाहिए। वैसे किसान भाइयों, पोटास आपने म्यूटेट पोटास डालते होंगे, तो मिट्टी में पोटास डालने से आपको वहाँ पर जो फ़ायदा मिला है, पॉलिनेशन अच्छे दाना मजबूत हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्प्रे करना है। अगर मिट्टी में आप पोटास इस टाइम पे डालते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही धीरे धीरे कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो वहाँ पर जब तक बालियों तक पहुँचने का काम करेगा तब तक हमारी बालियाँ पक जाएंगी। इसलिए आपको स्प्रे के माध्यम से देना होता है। स्प्रे के माध्यम से बस उसी दिन से रिज़ल्ट हमारा आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको NPK 0050, इसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है, इसकी भी मात्रा 1 से 1.5 kg आपको स्प्रे करना होता है। साथ में आपको बोरान भी मिला लेना होता है 20% वाला। इसकी मात्रा मैंने बताई है 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलाने चाहिए। तो ये गलतियां किसान भाइयों, छोटी छोटी गलतियां हमारे किसानों द्वारा हो जाती हैं। अगर समय पर सही ढंग से उपाय नहीं किया गया तो हमारी जो पैदावार है वो किसान भाइयों लगभग बहुत ही कम हो जाती है। आप देखते होंगे धान की कटाई होती है, उसमें हमारे क्षेत्र में जो दाने पिचक जाते हैं उसको फरहा बोलते हैं। तो ये कंडीशन में फरहा हमारे खेत में बहुत ज़्यादा हो जाता है, दाना हमारा वज़नदार बहुत ही कम बचता है, जिससे लास्ट में हमारी फसल जो है पैदावार बहुत ही कम होती है प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति बीघे के हिसाब से। तो इतना खर्च लगाने के बावजूद अगर बालियाँ निकल रही हैं उस टाइम पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपने रोपाई से लगा करके 50 या 55 दिन तक जब तक बालियाँ नहीं निकली हैं उसमें पानी दिया है, पोटास दिया है, खाद दिया है, जिंक दिया है, ह्यूमिक एसिड दिया है, सागरिका दिया है, बायोविटी दिया है, लेकिन जब बालियाँ निकल रही होती हैं उससे लगाकर जब तक दाने का भराव होता है उस समय किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। कहते हैं कि हमारी फसल देखने में तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, हरा भरा है, लेकिन जब बालियाँ निकलना चालू होती हैं उस समय बहुत सारे रस चूसक कीट भी लग जाते हैं, उसमें हल्दी रोग भी लग जाता है, सीड ब्लाइट भी लग जाता है, और इसमें जो जड़ सड़न रोग है वो भी लग जाता है, तना छेदक लग जाता है, सुंडी कीट लग जाते हैं। तो सारे जो कीट मकोड़े होते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। ये सब अगर सही ढंग से प्रयोग नहीं किया है तो बालियाँ अच्छी प्रकार से नहीं निकलती हैं। अगर जब बालियाँ ही नहीं निकलेंगी अच्छी प्रकार से तो पैदावार किसान भाइयों बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस टाइम पर जब गोभ की अवस्था हमारी प्रारंभ होती है, दाने का भराव जब तक सही ढंग से नहीं होने लगता है तब तक अच्छी प्रकार से आपको देखभाल करनी होती है। अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पैदावार शानदार तरीके से मिलेगी। और ये गलतियां किसान भाइयों आपको नहीं करनी है। अगर जो मैंने गलतियां बताई हैं ये आपके द्वारा नहीं होती हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो आप कहां से हैं नीचे कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की समस्या है आपके खेत में, जो धान की फसल लगी हुई है कितने स्टेज की पहुंच चुकी है, और उसमें किसी प्रकार की अगर समस्या है तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो नीचे आप वहां पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में।